हेलो बेटा। हम लोग जो है पीटी 11 है ना, जो कि पूरा जो है 11th एफटी है ना, फुल सिलेबस है 11th का, उसको डिस्कस कर रहे हैं। आइए, तो 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट। जो भी ये स्टेटमेंट्स दिए हैं फोर, इनमें से हमें इनकरेक्ट बताना है। किसके लिए? कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए। ठीक है ना। तो कह रहा है हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस बाय द वाटर स्प्लिटिंग एक्युमुलेट इन द स्ट्रोमा, लिखा हुआ है बेटा, ये गलत है ना। स्ट्रोमा नहीं, कहाँ एक्युमुलेट होते थे? ल्यूमेन, ल्यूमेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ल्यूमेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है ना। और ये आंसर हो गया आपका। दूसरा क्या कह रहा है? एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, है ना। स्ट्रोमा से ल्यूमेन में आके कलेक्ट होते हैं या इकट्ठा होते हैं। NADP reductase enzyme is located on the स्ट्रोमा साइड ऑफ द थैलेकोइड मेम्ब्रेन। और यही जो है स्ट्रोमा से H प्लस आयन को अटैच कर लेगा, किसकी हेल्प से? NADP रिडक्टेज की हेल्प से, और फॉर्मेशन करेगा NADP प्लस H का। ठीक है ना। और ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ ATP। और तीसरा हो गया कि जब ल्यूमेन से जो है वो H प्लस आयन जो है वो बाहर ट्रांसपोर्ट होंगे स्ट्रोमा में, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होगा किसका? ATP का। ठीक है। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हैं ये आपके तीनों। और ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है गलत है, ये स्ट्रोमा में नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? ल्यूमेन होना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95। कह रहा है सेलेक्ट ऑड वन, यानी कि जो फोर स्टेटमेंट है इसमें से कोई एक जो है वो अलग है और थ्री जो है वो एक जैसे हैं। किसके लिए? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, है ना, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन। तो हीलिंग एंड रीजनरेशन, इसमें भी ये हेल्प करते हैं। जो घाव होते हैं, चोट होते हैं, उसको भी ये फिलअप करने में हेल्प करता है। कौन सा? माइटोसिस। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन जो होता है ये मियोसिस की वजह से होता है। मियोसिस की वजह से, वो भी खास करके कौन सा? प्रोफेज फर्स्ट की वजह से। ठीक है ना। तो ये जो है वो इनका फंक्शन या सिग्निफिकेंस नहीं है। कौन सा? इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। रिपेयरिंग ऑफ वॉर्न आउट सेल्स, उनको भी रिपेयर करने का काम करता है। और ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है, लेकिन ये नहीं है। ये जो है किसका सिग्निफिकेंस है? ये है आपका मियोसिस का सिग्निफिकेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ एल्केलॉइड्स। इनमें से कौन से जो है वो एल्केलॉइड्स में आएंगे? ठीक है ना। तो एल्केलॉइड्स में जो है आएंगे आपके कौन से? कोडीन होता है, जो कि पेन किलर की तरह से यूज होता है ना। तो कोडीन जो है वो एल्केलॉइड में है ना, मेटाबॉलिक सेकेंडरी उसमें। जबकि कैरेटिनॉइड्स जो हैं आपके, जबकि जो कैरेटिनॉइड्स हैं आपके, ये हो गए आपके पिगमेंट्स, है ना। कैरेटिनॉइड्स क्या होते थे? ये पिगमेंट्स हो गए, और ये दोनों जो है वो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हो गए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो एरोमेटिक तीन होते थे आपके, कौन कौन से? फिनाइलिन, फिनाइलिन है ना, उसके अलावा आपका टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन। तो वैलिन, वैलिन तो न्यूट्रल में आ गया आपका। ठीक है ना। फिनाइलिन था, ये तो गलत हो गया आपका। दोनों सेट चाहिए हमें। टायरोसिन है इसमें और ट्रिप्टोफेन भी है। ठीक है ना, ये सही हो गया आपका, है ना। टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन और फिनाइलिन जो थे, ये तीन जो है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें ये एसिडिक हो गया, ये तो ठीक है। और ये दोनों जो है इसमें नहीं, इसमें आ गया है। ठीक है ना। तो ये गड़बड़ हो गया, तो आपका आंसर होगा क्या? सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट, कॉलम मैचिंग कह रहा है इंटरफेस, एस फेज, एम फेज और G1, इधर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, साइटोप्लाज्म, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इंटरफेज से हो गया, वो हो गया आपका क्या? रेस्टिंग फेज, यानी कि फर्स्ट का हो गया सी। फर्स्ट का सी हमारे दो ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट का सी दो ऑप्शन में है। एस फेज में क्या होता था? डीएनए का डुप्लीकेशन, इसके साथ साथ सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होगा अगर एनिमल सेल होगी तो एस का हो गया आपका फर्स्ट, एस मतलब सेकंड का हो गया फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट जो है वो यहाँ दे रखा है आपका, थर्ड ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है ना। एम फेज जो है वो जो है हो गया वो मोस्ट ड्रामेटिक फेज हो गया आपका, मोस्ट ड्रामेटिक फेज हो गया। और G1 जो हो गया वो G1 था, एस था, G1S, G2 और एम फेज, है ना। तो डिवीजन और इसके बीच का था, है ना, कौन सा? G1 फेज। तो ये इसके लिए हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? Whereas splitting of water molecules during the photochemical phase of photosynthesis occurs in, कहाँ पर होती थी? ये ल्यूमेन में होती थी। कहाँ पर? थैलेकोइड मेम्ब्रेन के ल्यूमेन में होती थी, है ना। तो हो गया आपका ल्यूमेन साइड ऑफ द थैलेकोइड मेम्ब्रेन, फर्स्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है। नेक्स्ट 109, 109 क्या कह रहा है भाई?
109 कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से हम लोगों को इनकरेक्ट बताना है, इनमें से कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट किसके लिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोरेशन क्या था कि लाइट की प्रेजेंस में एटीपी की सिंथेसिस, है ना, एडीपी और आईपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाइट की प्रेजेंस में मिल करके या लाइट की प्रेजेंस में जुड़ करके बनाते थे क्या, एटीपी, उसी को आप कहते थे फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो व्हेन ओनली PS1 इज फंक्शनल द फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो, ओनली लिखा हुआ है बेटा, है, ओनली PS1 इज फंक्शनल जब होगा तब जो है इसमें क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन ऑकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, ये होगा थैलेक्वाइड होगा, है ना, थैलेक्वाइड होना चाहिए था साइक्लिक, जैसे कि जब PS1 होता है तब सिर्फ और सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होता है ना, यानी कि साइक्लिक वाले में, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है ना। साइक्लिक वाला जो है इसमें जो है कहाँ पे होता था, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन या स्ट्रोमा लेमली भी कह सकते हैं, थैलेक्वाइड लेमली या स्ट्रोमा लेमली कह सकते हैं, वहां पर होता था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। बोथ एटीपी एंड NADPH आर सिंथेसाइज नॉन साइक्लिक, दोनों बनते थे, है ना, जिसमें PS2 और PS1 होते थे वहां पर दोनों यानी कि नॉन साइक्लिक, ठीक है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन रिजल्ट ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी बट नॉट NADP2H, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो H+ आयन बनते नहीं थे और ना ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होता था या खोता था। ये तीन स्टेटमेंट सही है आपके, सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग है, ठीक है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वलप स्टार्ट मार्क द स्टार्ट ऑफ द फेज, किसकी बात कर रहा है, ये कौन सा फेज होता था, मेटाफेज, है। जब पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी तो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा और उसे आप कहते हैं क्या, मेटाफेज। तो क्या होगा उसमें, क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, ठीक है, क्रोमोसोम्स मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, ये सही है स्टेटमेंट आपका। क्रोमोसोम्स आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट, सेल प्लेट फॉर्मेशन सब बाद में होंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग ये होगा आपका किसमें, एनाफेज में जाकर के, ठीक है। तो ये होगा आपका क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल इक्वेटर पे मूव कर जाते हैं, क्योंकि मेटाफेज की बात कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें ग्राफ बने हुए हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेलोसिटी ऑफ अ टिपिकल एंजाइमेटिक रिएक्शन, है ना, वेलोसिटी का और टेम्परेचर का रिलेशन पूछा जाए, वेलोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है भाई इसमें, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कह रहा है देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स, होते हैं जो कि एक्सेप्शनल केस में आते हैं, और वो क्या था, राइबोजाइम, वो था राइबोजाइम, है ना। और कितना होता है उसमें RNA, 23 SrRNA होता है बैक्टीरिया में। तो ये बात सही है स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट बताना था। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट फिट, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है हमारा। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैन नॉट वर्क इफिशिएंटली एट द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, कैन नॉट लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, कैन वर्क होना चाहिए था, कर सकते हैं, किसी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है कैटलिस्ट में यही डिफरेंस था कि इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर भी जो है एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक, यही आंसर हो गया आपका, इनकरेक्ट पूछा था। Thermal stability at higher temperature is an important quality of enzymes isolated from the thermoacidophils, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। आफ्टर मियोसिस सेकेंड द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स है, तो जो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स होंगी उनमें क्या होगा, तो रिजल्टेंट जो डॉटर सेल होती थी वो क्या होती थी, उसमें क्रोमोसोम्स नंबर N और DNA का अमाउंट भी ही हो जाता था, ठीक है ना। जबकि पेरेंट जो सेल्स थी उसमें क्या था, 2N और 2C था, ये हम लोग बात कर रहे हैं G1 फेज की। जब S और G2 में जाएगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे लेकिन अमाउंट ऑफ DNA डबल हो जाएगा, ये S और G2 में ऐसा ही रहेगा। जो मियोसिस फर्स्ट होगा, जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो इससे जो सेल्स बनेंगी उनमें क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाएंगे, इससे, है ना, इससे हाफ हो जाएंगे और DNA भी आधा हो जाएगा, ठीक है ना, सेम। और जब सेकेंड होगा मियोसिस तो इससे ही हो जाएगा, यहाँ पर 2 सेल्स बनेंगे, यहाँ पर 4 सेल्स बन जाएंगे और यही गैमेट्स बन जाएंगी आपकी। there are twice the amount of DNA in कंपेयर ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, नहीं ट्वाइस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे सेम होना चाहिए था, सेम अमाउंट कंटेंट होगा, यही गैमीट का भी कंटेंट होता है, इसी से क्या बनती थी, गैमीट।
यही सेम गैमीट है, वही डॉटर सेल्स हैं आपकी। सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज इन पेरेंट सेल इन एस फेज। इसका हाफ सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए हाफ, जैसे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2C लिखा है और यहाँ पे कितना हो गया C हो गया है, तो इसका हाफ होना चाहिए था यहाँ पे सेम नहीं हाफ होना चाहिए था, ये गलत हो गया। सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इज कंपेयर टू हैप्लॉइड गैमेट, ये सही है आपका, ठीक है ना, ये दोनों जो है वो सेम होंगे, इसमें भी यही होगा सेम और इसमें भी, क्योंकि यही हैप्लॉइड सेल्स जो है वो गैमेट बनाएंगे। सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इज कंपेयर टू द रिजल्टेंट सेल्स आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, है ना, मियोसिस फर्स्ट का भी ये हाफ हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, ये गलत होगा। तो इसमें 1/4 एस फेज दिया, सॉरी बेटा एस फेज दिया हुआ, एस फेज में ये 1/4 हो जाएगा, एस फेज इसकी बात कर रहा है यहाँ से, एस फेज में कितना था ये 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका रिजल्टेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट से हाफ होगा, इससे हाफ होगा उससे 1/4 हो जाएगा सेकंड वाले में, ठीक है। आंसर आपका ये है, थर्ड ही रहेगा। कह रहा C4 प्लांट रीजनरेशन ऑफ PEP एंड फिक्सेशन ऑफ CO2 बाय रूबिस्को ऑकर्स रिस्पेक्टिवली। तो रीजनरेशन C4 प्लांट में रीजनरेशन ऑफ RUBP किसमें होता था, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल में, और फिक्सेशन ऑफ CO2 बाय रूबिस्को ये कहां पर होता था, ये होता था बंडल सीट सेल में, बंडल सीट सेल में। तो मीजोफिल सेल रिस्पेक्टिवली पूछा ना, मीजोफिल सेल और दूसरा हो गया बंडल सीट सेल, ठीक है। कह रहा विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलीज्ड फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, कौन सा इसमें से ग्लाइकोलिसिस में नहीं रिलीज होता, तो ग्लाइकोलिसिस में आपका वाटर भी रिलीज होता है एक स्टेप में लास्ट में, एनएडी भी बनता है, एनएडीएच भी बनता है, एटीपी भी बनता है, क्या नहीं रिलीज होता, CO2 नहीं रिलीज होता है, ये आंसर हो जाएगा। CO2 जो है पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल को एंजाइम में बनता है तब एक रिलीज होगा, उसके बाद जब वो टीसीए साइकिल में जाएगा तो एसिटाइल को एंजाइम एक में जो 2 CO2 थे वो साइकिल में रिलीज हो जाते थे, ठीक है। ये भी खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट डायग्राम को मैच करना है, तो ये तो हो गया आपका आरबीसी, ये डायग्राम होगा किसका, आरबीसी का, आरबीसी, आरबीसी ए। दूसरा जो हो गया आपका ये हो गया डब्ल्यूबीसीज, ये हो गए डब्ल्यूबीसीज, तो डब्ल्यूबीसी दोनों जगह दे रखा है, कोई अभी भी नहीं फाउंड होगा। ये जो हो गई आपकी कॉलुमनर सेल्स हो गई, कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स है ना, ये हो गई कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू हो गया, यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, तो ये आंसर आ गया आपका। और लास्ट हो गई आपकी कौन सी, मीजोफिल सेल, फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH आर यूज्ड पर CO2 मॉलिक्यूल, एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए इन रिडक्शन स्टेप, ध्यान दीजिएगा बेटा सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन का पूछा हुआ है, ना तो उसने रिडक्शन के अलावा इससे पहले कार्बोक्सिलेशन होता था, फिर रिडक्शन होता था और फिर रीजनरेशन होता था, 3 स्टेप होते थे। तो यहाँ पर सिर्फ उसने किसने पूछा है, रिडक्शन फेज में पूछा हुआ है ना, ईच CO2 पर CO2। तो ईच CO2 के लिए रिडक्शन फेज में 2 जो है वो एटीपी यूज होंगे और 2 ही NADP 2H यूज होंगे, और एक एटीपी यूज होता है कहां पर, रीजनरेशन में, एक एटीपी रीजनरेशन में यूज होता है एक CO2 में। तो टोटल एक CO2 के जो टोटल फिक्सेशन हो गया, जिसमें कार्बोक्सिलेशन भी आ गया, रिडक्शन भी आ गया और आ गया आपका रीजनरेशन, ठीक है ना, तो उसमें 3 एटीपी यूज होते हैं, 3 एटीपी यूज होते हैं, कैसे, 2 रिडक्शन में लगे और एक लगा रीजनरेशन में, 3 और 2 जो है NAD NADP2H लगे, ठीक है ना। तो एक CO2 के फिक्सेशन में, कंप्लीट फिक्सेशन में इतना लगा, टोटल CO2 हमें कितने फिक्स करने थे, 6, तो 18 एटीपी हो जाएगा और 12 NADP हो जाएगा, 1 ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए या फॉर्मेशन के लिए। और इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इतनी ही एनर्जी एक जो है वो 1 लाइट रिएक्शन में बनती थी, 1 लाइट रिएक्शन में, जिसमें दोनों को कंबाइन कर दिया गया, किसको, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक को, ठीक है। कह द वैल्यू ऑफ रिस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर फैटी एसिड, फैटी एसिड और प्रोटीन का क्या था, एक से कम था, कार्बोहाइड्रेट का 1 था, तो लेस देन 1। कह रहा है ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द ज्विटर आयन, जिसमें प्लस और माइनस दोनों चार्ज होने चाहिए, तो प्लस और माइनस दोनों चार्ज होने चाहिए, ये हो गया आपका सेकंड, ये ज्विटर आयन हो गया आपका। इनकरेक्ट बताना है इन स्टेटमेंट में से, इनकरेक्ट की अगर आप बात करते हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेज यानी कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ट्रांसफर प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू माइटोकॉन्ड्रिया
टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये बात सही है आपका कि जब जो है एनएडी जो है इलेक्ट्रॉन वहां से आगे मूव करता है तो वो H प्लस आयन को भी अंदर से यानी मैट्रिक्स से जो है वो मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ कर देता है। साइटोक्रोम सी जो कि इसके बीच में था, थर्ड और फोर्थ के बीच में मोबाइल कैरियर का काम करता है। एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बात सही है। जिसमें सेकंड वाले को आप ना B C1 कह रहे थे, B C1, और ये सी हो गया जो इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड में लगा होता है। और जो इसके बाद वाला था वो क्या था, A और A3, ये फोर्थ वाला था। ठीक है, इनके बीच में ये मोबाइल कैरियर का काम करता है। यूबिक्विनोन रिसीव इलेक्ट्रॉन्स, यूबिक्विनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता था किससे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड से। रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड लिखा हुआ, थर्ड से रिसीव नहीं कर रहा, थर्ड को देता था ये। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, सेकंड आना चाहिए था, ये गलत हो गया आपका, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है बेटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन टू कॉपर सेंटर, ये भी बात सही है। ठीक, कह रहा है इनकरेक्ट, टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ मेनी प्रोटीन्स। कोई भी प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है तो पहले वो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में होती है, जिसमें हम अमीनो एसिड्स की जो है स्टडी कर सकते हैं कि पहली कौन है और आखिरी कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है और आखिरी कौन है। ठीक है ना। उसके बाद वो राइट हैंडेड क्वाइलिंग हो जाती थी, जो कि सिर्फ प्रोटीन में राइट हैंडेड ही क्वाइलिंग होती है, जबकि डीएनए में राइट और लेफ्ट दोनों तरीके की क्वाइलिंग होती है ना। राइट और लेफ्ट बात आगे तो भी बता दें आपको कि डीएनए के जो है ना क्वाइलिंग की बेसिस पर टाइप्स हैं, A B C D और Z डीएनए, ये डीएनए के टाइप्स हो जाते हैं 5। इनमें से A B C D, इनमें जो है वो राइट हैंडेड क्वाइलिंग होती है क्लॉकवाइज, जबकि जेड डीएनए जो होता है उसमें एंटी क्लॉक क्वाइलिंग होती है। हम लोग जो कॉमन स्टडी करते हैं वो बी डीएनए की स्टडी करते हैं, वाटसन एंड क्रिक वाला। याद रखने के लिए सीधा पढ़ रहे हैं ना, A B C D सीधा पढ़ रहे हैं, इसको आप याद रखने के लिए कह सकते हैं कि राइट है, सीधा है। ठीक है ना, सीधा हाथ है जिसे कहते हैं, क्लॉकवाइज सही दिशा में चल रहे हैं आप, और ये उल्टा पढ़ रहे हैं तो इसमें लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग होती है जेड में। यहाँ पर सिर्फ कौन सी है, राइट हैंडेड क्वाइलिंग, ओनली राइट हैंडेड क्वाइलिंग प्रेजेंट या फाउंड इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये जब ऊन के गोले की तरह से ऊपर आपस में लिपट जाएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और टर्सरी, और इसके अलावा 4 डिग्री स्ट्रक्चर भी होता है। अमीनो एसिड्स आर इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ये गड़बड़ है भाई, इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये गलत हो गया। अमीनो एसिड्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, यही आंसर है। ठीक है, जबकि जो है उसमें कह रहा है कि राख में जो है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम पाए जाते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोराइड, ये शुरुआत में दे रखा है, सभी चीज सही है, सिर्फ यहाँ पर इनऑर्गेनिक जो लिखा है ये गलत है, ऑर्गेनिक होना चाहिए था। कह रहा देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ NADP H+H+ when ओनली PS1 इज फंक्शनल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। सिर्फ और सिर्फ यही बनेगा, क्यों ना तो यहाँ इलेक्ट्रॉन खोएगा और ना ही वाटर की ब्रेकडाउनिंग होगी और ना ही H+ आयन बनेंगे। ठीक है, इन सच फोटोफॉस्फोराइलेशन existed electron does not pass on the NADP but is cyclic back to the PS1 complex through the electron transport system। ये बिल्कुल सही, यही रीजन है इसका कि वो जब अगर वो खोता, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर मूव कर जाता या NAD के पास चला जाता, अब जाकर के जो NADP के पास चला जाता, तब जाकर के जो है PS2 के पास इलेक्ट्रॉन खो जाता तो या कम हो जाता, उसको कंपनसेट करने के लिए वाटर की ब्रेकडाउनिंग होती ल्यूमेन में। वाटर जब टूटता तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता PS2 को, है ना, PS2 को, और ऑक्सीजन रिलीज होती बाहर, और H+ आयन एक्यूमुलेट होते कहाँ पर, ल्यूमेन में। फिर ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन होता जब यहाँ से मूव करके वो जाते कहाँ पर, स्ट्रोमा में। अब H+ आयन जब बाहर स्ट्रोमा में ज्यादा हो जाएंगे तो उस वही से कुछ ऐड हो जाएंगे NADP के साथ, और कुछ जो है फिर बाहर से अंदर की तरफ चले आएंगे जब इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट होगा। ये दोनों बिल्कुल बात सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। टिश्यू हैज कॉम्पैक्टली पैक्ड फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि डेंस है वो, एंड कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रो बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। आइडेंटिफाई द टिश्यू, सेलेक्ट द करेक्ट। डेंस रेगुलर की बात कर रहा है तो डेंस रेगुलर में आपका कौन सा एग्जांपल हो गया, लिगामेंट। ठीक है ना, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही बताना है हम लोगों को। सही कौन सा है, विथ राइट, विथ क्या है इसमें, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन किडनीज।
कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुला पिरामिड्स आर रीनल कॉलम कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ये स्टेटमेंट आपका सही है कि कॉर्टेक्स जो होता है वो पिरामिड्स के बीच बीच में जो है घुस जाता है मेडुला में, और उसी को हम लोग कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, बिल्कुल बात सही है। फॉर्म बाय द इफरेंट नहीं होगा, ये गलत है यहाँ पर। इफरेंट की जगह पे होना चाहिए था यहाँ पर एफरेंट आर्टीरियोल्स। ये गलत हो गया बेटा, ये आंसर आ गया आपका। नहीं सॉरी, करेक्ट पूछा था ना, तो करेक्ट में तो यही आंसर हो गया आपका, पहला ही फर्स्ट है ना, ये तो इनकरेक्ट हो गया। बोथ किडनीज हैव नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। बोथ नहीं, ईच होना चाहिए यहाँ पर, ईच किडनी, बोथ नहीं ईच होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी स्टेटमेंट गलत है आपका। मेडुलरी पिरामिड्स आर डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस प्रेजेंटिंग इनटू द कैलिसेस। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, कैलिसेस बोलते थे, ये भी गलत है। तो पहला वाला सही है आपका, कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं, करेक्ट पूछा हुआ। कह रहा है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, किसके लिए, साइक्लोस्टोमेटा के लिए, है ना, जो कि विदाउट जॉ थे, है ना, यानी एगेंथा में थे वो, और उनका मुंह जो है जबड़े नहीं थे उनके अंदर, उनका मुंह गोल था, है ना, साइक्लोस्टोमेटा, स्टोमेटा मतलब माउथ हो गया, साइक्लो मतलब सर्कुलर, सर्कुलर माउथ। दे आर, करेक्ट बताना है, दे आर इंडो नहीं, क्या थे ये, एक्टो, इंडो नहीं क्या थे, एक्टो पैरासाइट थे, पहला गलत हो गया ये। दे हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, ये सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स अनपेयर्ड, लिखा हुआ है, पेयर्ड होना चाहिए, तो अनपेयर्ड तो प्रेजेंट हो सकती हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है आपका, कि देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स होना चाहिए था ना, अनपेयर्ड लिखा है, अनपेयर्ड गलत है, ये चीज गलत लिखी हुई है, पेयर्ड होना चाहिए, अनपेयर्ड तो पाए जा सकते हैं। क्रेनियम इज कार्टिलेजिनस बट वर्टिब्रल कॉलम इज बोनी, नहीं ये भी गलत है ना, ये दोनों जो है क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये दोनों जो है वो क्या है, कार्टिलेजिनस है, गलत है, सेकंड आंसर हो गया आपका, ठीक। कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट 70 ml ब्लड, ठीक है, ब्लड करता है, इतना ही पंप करता है ये, विच इज नोन एज कार्डियक नहीं, कार्डियक नहीं, इसे कह देते हैं आप स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। जब स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं, है ना, तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट रेट, ये सही है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ टेट्राड आर क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। तब वो जो है टेट्राड यानी कि बाईवेलेंट जो बनते थे, बाईवेलेंट या टेट्राड कह लीजिए, दो क्रोमोसोम्स हैं इसलिए बाईवेलेंट कहते थे, और फोर क्रोमेटिड्स इसलिए टेट्राड कहते हैं। तो इनका फॉर्मेशन जो है वो हो गया आपका किसमें, लेप्टोटीन और जाइगोटीन में, है ना। क्लियरली विजिबल कब होते थे ये, क्लियरली विजिबल होते थे पेकाइटीन स्टेज में, और यहीं पर इनके अंदर जो है वो क्रॉसिंग ओवर होती थी, 5 स्टेज थे ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, है ना। तो लेप्टोटीन में जो है वो होमोलॉगस एक दूसरे कंडेंस हुए और एक दूसरे के पास आना शुरू हुए, ठीक है। जबकि जो है जाइगोटीन में जो है वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया, टेट्राड बन गए, है ना, या बाईवेलेंट बन गया इसका, ठीक है। उसके बाद जो है बाईवेलेंट बन गया, और पेकाइटिन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। उसके बाद जो डिप्लोटीन था, डिप्लोटीन में जो है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन हो जाएगा, है ना, और सिर्फ क्याजमेटा विजिबल हो जाएंगे आपके, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई होगी, और डायाकाइनेसिस लास्ट स्टेज में जो है क्याजमेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जुड़े अभी भी रहेंगे, ठीक है। कौन, टेट्राड या बाईवेलेंट, सिर्फ उन पॉइंट्स पर जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी। मोस्ट डिस्टिंग फीचर ऑफ एस्टीरियस स्टारफिश एंटीडॉन, है ना, सीरी, तो ये दोनों जो है वो किसमें आ गए, इकाइनोडर्मेटा में, और इकाइनोडर्मेटा का डिस्टिंग फीचर क्या था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सर अभी द फॉलोइंग हार्मोन हैज एन इंट्रासेलुलर मैसेंजर, इंट्रासेलुलर मैसेंजर दो रखते थे, एक तो रखते थे आपके स्टीरॉयड, स्टीरॉयड हार्मोन्स रखते थे, और दूसरे रखते थे आप आइडोथायरोनिन वाले, ठीक है ना, ट्राई आइडोथायरोनिन वाले, यानी कि थायराइड हार्मोन्स। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन सा होगा इसमें, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह जो है ये स्टेरॉयड हार्मोन्स में आ जाते हैं।
प्रोजेस्टेरॉन है, इसके अलावा जो कॉर्टिसोल है ना, कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रेडायोल है, ये आ जाते हैं इसमें। जबकि आइडोथायरोनिन वाले में थायराइड हार्मोन्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है गिवन बिलो अ स्टैटिस्टिकल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन आइडेंटिफाई ABC। इनको आइडेंटिफाई भी करना है। जैसे यहाँ लिखा है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है। देन उसके बाद उनके फंक्शंस को भी मैच करना है इसमें, कि पूरी बात सही है कि नहीं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आंसर देना है आपको। ठीक है, तो कह रहा है कि ए जो है वो कह रहा है कॉर्पस कैलोसम है। ए जो है वो कॉर्पस कैलोसम है, ये बात सही है। और कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये भी इसका फंक्शन है, ये बात सही कह रहा है। कॉर्पस कोलोसम जो है वो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर के जो मैसेज होते हैं उनको कम्युनिकेट करता है। ठीक है ना। बी पर आइए, बी कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो कह रहा है कि बी जो है वो क्या है, सेरिब्रल एक्विडक्ट की बात कर रहा है। कह रहा है कि बी जो है वो सेरिब्रल एक्विडक्ट है। इसी को आप जो है वो ईटर भी कह सकते हैं, है ना, टर्म यूज किया जाता है इसके लिए। तो कह रहा है कि ये तो बात सही है। कह रहा है कि कनेक्ट सेकंड वेंट्रिकल विथ थर्ड वेंट्रिकल, नहीं, ये थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट करता है। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये फंक्शन इसका गड़बड़ हो गया। ठीक है, ए तो हमारा सही है, ए सही है, ए सही है, और बी गलत हो गया, तो ये कट गया। अब दो ऑप्शन रह गए आपके, मतलब ये तो नहीं हो सकते आपके, दो रह गए, ए फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड में हमें देखना क्या है, सिर्फ डी देखना है, लिम्बिक सिस्टम। ई जो है कह रहा है लिम्बिक, नहीं, ई जो है वो लिम्बिक सिस्टम नहीं है यहाँ पे, या मेडुला या स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है। ये तो यही गलत हो गया, तो आंसर तो आपका आ गया कौन सा, ये डीई में। मतलब डी को भी आप मिला सकते, डी क्या है, हाइपोथैलेमस जो है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर अर्थ। तो डी जो है वो आपका हाइपोथैलेमस है, सी जो है वो थैलेमस है, सी जो है वो क्या है, थैलेमस है, लेबलिंग ही गलत दे रखा है। और डी जो है वो क्या है, डी जो है वो हाइपोथैलेमस है, लेबलिंग सही है, और इसका फंक्शन भी सही है। सेकंड आंसर आ जाएगा। सॉरी, बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब इसमें टाइम जो है लग सकता है ज्यादा। ठीक है, इत्मीनान से करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आना। कॉलम फर्स्ट और सेकंड में मिलाना है। तो ग्रीन ग्लैंड जो है वो हो गई प्रॉन, है ना। तो ग्रीन ग्लैंड प्रॉन, यानी कि दो ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे और यहाँ पे। इसके बाद जो है कह रहा मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हो गई कॉकरोच। थर्ड आंसर आ गया। ठीक है, कॉलम मैचिंग इसी तरीके से करिएगा जब भी करना हो आप। ठीक है ना, सभी सभी जहां पे आ जाए वहीं से आगे बढ़िए। ऑप्शन आप OMR में फिलअप करिए और आगे बढ़ जाइए। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया हो गया आपका कौन सा, अर्थवर्म। ठीक है, और फ्लेम सेल्स हो गई आपकी प्लेनेरिया। ये तो मुझे पूरा बताना है इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आंसर जो है सिर्फ वहीं से तुरंत निकाल लिया करिए। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम का मैनेज करना एग्जाम में बहुत जरूरी है। जो भी 80 क्वेश्चंस आएंगे, 80, अब तो सॉरी 80 कह रहे, 90 क्वेश्चन जो आएंगे, अभी तो 100 आ रहे थे, सेक्शन ए भी हट गया ना। तो जो भी 90 क्वेश्चंस आएंगे, उन 90 क्वेश्चंस आपको, आप मान के चलिए कि मैक्सिमम मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 35 से 40 मिनट के अंदर हो भी जाने चाहिए, और वो फिलअप भी हो जाने चाहिए। इसके अंदर जितना आप और बैलेंस मतलब मैनेज करेंगे टाइम, उतना आपको ज्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए समय मिलेगा। कह रहा है ऑल ऑफ द फंक्शंस गिवन बिलो आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू थायराइड हार्मोन्स। ये सभी जो है वो थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन हैं, एक्सेप्ट एक नहीं है थायराइड हार्मोन का। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड इथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है थायराइड, है ना, थायरोक्सिन। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में भी बैलेंस करता है। रेगुलेशन ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ये इसका काम नहीं था, ये मेलेटोनिन का था, जो कि पीनियल ग्लैंड से रिलीज हो रहा था। तो ये फंक्शन नहीं है थायराइड ग्लैंड का। यही हमारा आंसर हो गया। रेगुलेशन ऑफ द BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जितने भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं उन सब में थायरोक्सिन का अपना रोल होता है। इनमें से ऑड वन बोन बतानी है किसके लिए, फोर लिम्स के लिए, फोर लिम्स के लिए। तो फोर लिम्स में रेडियस भी होता है, रेडियस भी होता है, अल्ना भी होती है, फेलेंजेस भी होती है, टीबिया नहीं होती, ये हिंड लिम्स में होती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द मियोसिस फर्स्ट, एक्सेप्ट मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहा है। ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस फर्स्ट में, एकाइटिन स्टेज में। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, ये नहीं होता। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर जो होगा ये होगा आपके मियोसिस सेकंड के एनाफेज सेकंड में। ठीक है ना, ये नहीं होगा यहाँ। बाईवैलेंट भी बनते हैं, जिसे आप टेट्राड कहते हैं। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर भी होते हैं। जब म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी तो जो भी पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स के नंबर थे उसके हाफ हो जाते हैं। कह रहा है कि इसमें मेल पुराना टिग्राना का पाथवे बताना है। तो टेस्टिस,
टेस्टिस ठीक है, टेस्टिस से चला वसा इफ्रेंसिया, वसा इफ्रेंसिया से सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स ये गड़बड़ हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है ना। टेस्टिस, टेस्टिस से जो है वसा इफ्रेंसिया, किडनी, बीडर्स कैनाल, यूरिनोजेनिटल डक्ट और क्लोएका, ये सही है आपका। टेस्टिस से वसा इफ्रेंसिया, बीडर्स आ गया पहले, है ना, और आया भी तो क्लोएका के बाद यूरेटर दे रखा है। टेस्टिस है, बीडर्स कैनाल, तब किडनी दे रखा है, ठीक है, सेकंड हो जाएगा इसमें। नीमोटैक्सिक सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिस्पायर, नीमोटैक्सिक सेंटर कहाँ था बेटा, पॉन्स रीजन, पॉन्स वेरुला। कॉलम मैचिंग, टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला जो हो गई आपके, हो गए अपेंडिकुलर स्केलेटन में, ए का थर्ड, ए का थर्ड, दो ऑप्शन में दे रखा है, ए का थर्ड। स्टर्नम एंड ऑसिपिटल कोंडाइल, स्टर्नम और ऑसिपिटल कोंडाइल हो गए आपके एक्सियल स्केलेटन में, ए का बी का फर्स्ट, सेकंड आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। क्लेविकल आंसर सेकंड हो गया, क्लेविकल एंड स्केपुला, क्लेविकल और स्केपुला हो गए आपके पेक्टोरल गर्डिल, और प्यूबिस और इस्चियम, इलियम इस्चियम और प्यूबिस किसमें आ गए, कॉक्सल बोन में आ गए। सेल प्लेट बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, नॉट एनिमल सेल, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलॉगस लिखा है, ये भी गलत हो गया। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस होता है, मियोसिस में पेयरिंग जो होती थी कौन सी होती थी, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की, यहाँ पे नॉन होमोलॉगस लिखा है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इनकरेक्ट। कह रहा था रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स, है ना, बिग मॉलिक्यूल्स क्या हो गया भाई, गैप जंक्शन। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाई, तो थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट पर टुवर्ड्स द एम लाइन या सेंटर ऑफ ए बैंड जो है वो मूव करते हैं। स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट्स पर मूव करते हैं। कह रहा है इसमें से इनकरेक्ट बताना है आपको, है ना, इनकरेक्ट बताना है हार्मोन्स के लिए। इरिथ्रोपोइटिन किडनी से रिलीज होता था, स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये सही बात है कि इरिथ्रोपोइटिन जो है वो आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करते थे। सिक्रिटीन स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स आयन फ्रॉम द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियास, इसका भी फंक्शन सही है। प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, बात सही है। एंड इनहिबिट ये गलत लिखा है बेटा, है ना, स्टिमुलेट होना चाहिए था, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, ये गलत हो गया आपका, इनकरेक्ट पूछा था। ग्लूकेगॉन जो है रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, ये बात सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, तो हिंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट थे आपके, हिंड ब्रेन का जो पार्ट था आपका वो पॉन्स था, सेरिबेलम था और मेडुला ऑब्लंगेटा था, क्या नहीं था, थैलमस, थैलमस, यानी कि थर्ड आंसर हो गया इसका, क्या आंसर हो गया, थर्ड आंसर हो गया थैलमस। क्यों, क्योंकि थैलमस जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है, इसमें जो है वो हिंड ब्रेन का नहीं पूछ रहा है, बाकी तीनों हिंड ब्रेन के पार्ट है। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको किसके लिए, सेलेमेंडर के लिए। टू चैम्बर नहीं, थ्री चैम्बर हार्ट है, एम्फीबियंस में आते हैं ये। थ्री चैम्बर हार्ट होता है विथ टू एट्रिया और सिंगल वेंट्रिकल, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। फोर चैम्बर नहीं होता इनका, थ्री चैम्बर था। थ्री चैम्बर होता है, एक एट्रियम गलत लिखा है, दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है ना, आंसर है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइनिंग हार्ट फेल्योर, कौन सा इसमें से जो है वो हार्ट फेल्योर को के लिए सही है, हार्ट फेल्योर के लिए, तो कह रहा है पहला इसमें कह रहा है कि इट इज द कंडीशन व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट जो है वो बीटिंग स्टॉप कर देता है, तो ये है, तो ये जो बात कह रहा है कि स्टॉप बीटिंग, ये किसका फंक्शन है, ये कार्डियक अरेस्ट का है, ये जो है वो किसका है, कार्डियक अरेस्ट का है ये, ठीक है ना, ये नहीं होगा आपका। उसके बाद कह रहा है कि अ कंडीशन ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, है ना, एक्यूट चेस्ट पेन किसका था, एंजाइना पेक्टोरिस का था, ये भी नहीं होगा। इट इज द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिव इनफ टू द मीट द नीड ऑफ द बॉडी, इसे आप कहते हैं कि हार्ट फेल्योर हुआ है, ठीक है ना।
कौन सा थर्ड वाला? जबकि फोर्थ क्या कह रहा है, व्हेन द हार्ट मसल्स जो है ये किसके लिए हो गया, ये हार्ट अटैक के लिए हो गया, ये जो है वो हार्ट अटैक के लिए हो गया। ये कार्डियक अरेस्ट का ये स्टेटमेंट सही होता अगर पूछता तो ये जो है वो एंजाइना के लिए सही होता, ठीक है ना, और ये जो है वो हार्ट अटैक के लिए सही होता, और ये वाला सही किसके लिए है, हार्ट फेल्योर के लिए। कह रहा है कि मियोसिस इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, कि मियोसिस ही जो है ये वेरिएशंस का कारण है। पेकाइटिन इसी का एक स्टेज है, पेकाइटिन स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, उसमें भी प्रोफेज फर्स्ट का जो 5 स्टेप होते हैं उसमें बीच वाला है ये। इज कैरेक्टराइज्ड बाय द appearance of recombination nodules, the site at which crossing over occurs, है ना, तो इसी फेज में होता था, यही इसका रीजन है। तो ये दोनों बातें सही हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसका है। 5 स्टेप्स होते थे, है ना, लता जल्दी पानी दे दो, तो इसमें जो मेन स्टेप क्या है, पानी है, लता नहीं है, पानी है मेन स्टेप, है ना, तो यही है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये स्टेप में जो ये होता था इसी का कारण जो है हम लोगों में वेरिएशंस आते हैं। कॉलम मैचिंग, सल्पा, सल्पा किसका भाई मेंबर है, यूरोकॉर्डेटा का, तो ए का हो गया डी, फर्स्ट का डी। पिलॉन जो हो गया वो हो गया आपका रेप्टाइल, ठीक है ना, ये रेप्टाइल हो गया। पेट्रोमाइजोन हो गए आपके साइक्लोस्टोमेट्स, और फेलिस हो गया मैमेलिया, तो ये हो गया आपका बी का हो गया, पी का हो गया सेकंड, बी का हो गया सेकंड, यही जो सही हो गया आंसर आपका, है ना, सेकंड आंसर आ गया। और थर्ड का हो गया आपका पेट्रोमाइजोन का फर्स्ट हो गया साइक्लोस्टोमेट, और इसका हो गया थर्ड मेमेलिया हो गया। फिर से जो है कॉलम मैचिंग है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इससे कौन सी डिजीज होगी, एडिशंस, ग्रेव्स, डायबिटीज मिलाइटस और जाइगेंटिस, है ना। जो अर्ली एज में जो है अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन हो जाता था तो जाइगेंटिस्म हो जाती थी, ठीक है ना। और बड़े होने पर जो है अगर अगर सिक्रीशन हो जाएगा इसका तो वो क्या हो जाता था, एक्रोमीगली। और बचपन से ही अगर कम सिक्रीशन होगा तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म होता था। पेंक्रियाज जो है वो हो गया आपका थर्ड, तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड दोनों में दे रखा है, इससे नहीं काम चलेगा। एड्रिनल ग्लैंड हो गई आपकी एडिशन डिजीज, ठीक है ना, एड्रिनल ग्लैंड हो गया आपका एडिशन डिजीज। और थोराइड से हो गया एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर एसोसिएटेड विद द टॉल एंड सिलेंडर सेल्स ऑफ कौन सी, कॉलुमनर एपिथेलियम, एक्सेप्ट इनमें से एक जो है वो कॉलुमनर एपिथेलियम का फंक्शन नहीं है। दे है बेसल न्यूक्लियाई, बिल्कुल बात सही है क्योंकि इनको बेस पसंद है। दे है दे हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इनके सीलिया भी हो सकता है फ्री सरफेस पे। लेकिन फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में कौन पाई जाती थी, स्क्वैमस एपिथेलियम, फ्लैट सेल्स जो होती थी वो पाई जाती थी। ये नहीं होगा आपका, ठीक है। कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और इसमें से एक कोई गलत है वो बताना है आपको, जो एक कोई गलत है उसमें से वो बताना है आपको। कह रहा है कि कलेक्टिंग डक्ट extend from the cortex to kidney to inner part of the medulla. Henle loop and vasa recta mainly play a significant role in counter current mechanism. ये भी बात सही है। Osmo receptor in the body are activated by changes in blood volume, body fluid volume and ionic concentration, जिससे कि जो है वो ऑस्मो रिसेप्टर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेंटेन करते थे, बैलेंस कराते थे। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म रीएब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन बाय एक्टिव मैकेनिज्म ओनली, ये गलत, एक्टिव ओनली जो लिखा हुआ ये पैसिव और एक्टिव दोनों तरीके से होता था, सिर्फ जो है वो एक्टिवली नहीं होता था, ये गलत है स्टेटमेंट। कह रहा है कि स्टेटमेंट सेलुलोज कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, नहीं, सेलुलोज कैन नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, या इसमें कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होता, कॉम्प्लेक्स हेलिक्स जो है वो स्टार्च में, जिसकी वजह से वो आयोडीन को होल्ड कर देते हैं और ब्लू कलर देते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। इन ग्लाइकोजन चेन द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग, आर से ध्यान रखिएगा, दो चेन कोई भी चेन होगी उसके दो एंड होंगे, एक राइट एंड होगा और एक लेफ्ट एंड होगा,
तो राइट इन जो होता है वो रिड्यूसिंग होता है, आर आर से ध्यान रखिएगा। रिड्यूसिंग जो राइट वाला जो है क्या है, रिड्यूसिंग है, और लेफ्ट जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि स्टेटमेंट को पढ़ने हैं ह्यूमन हार्ट के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि इट इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, मीजोडर्म के द्वारा ही बनते हैं। कनेक्टिव और मस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ सिंगल वॉल मेम्ब्रेनस बैग लाइक का पेरिकार्डियम। नहीं, सिंगल नहीं, यहाँ पे डबल होना चाहिए था, है ना। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटरएट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। सही है बात, थिन मस्कुलर था। द एट्रियम, तो ए सही है, बी गलत है। ए सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट, तो ए सही है, ए सही है और बी गलत है। बी गलत है, आंसर टू होगा, बाकी और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो ए है ही नहीं ना, तो ऐसे ही गलत हो गया था। द एट्रियम आर द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर नहीं, एट्रियो, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, ठीक है। सेकंड आंसर हो गया आपका। कह रहा विच एमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी ऑफ, मेंटल कैविटी में इनमें से कौन सा पाया जाता, तो क्या पाया था, फेदर्स लाइक विल स्लिट्स पाए जाते थे, जो ब्रीदिंग मतलब ब्रीदिंग और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करते थे। कह रहा है कि इनकरेक्टली पेयर विथ इस फंक्शन, इनमें से किसका पेयरिंग जो है वो गलत है या सही से नहीं बना हुआ है, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल रिस्पायरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, सही है बात। लिम्बिक सिस्टम जो है वो कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स ट्रैक एंड इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम नहीं, ये काम जो है लिम्बिक का नहीं, पोन्स का था, ठीक है ना, ये काम किसका था, पोन्स का था, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर और थ्रस्ट, बात सही है। कॉर्पस कैलोसम बैंड ऑफ फाइबर्स हैं कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इनकरेक्ट पूछा है आपका। ये लिम्बिक सिस्टम तो इमोशनल ब्रेन के नाम से जाना जाता था, है ना, बिहेवियरल ब्रेन के नाम से। ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम की जगह पे पॉन्स होना चाहिए। करेक्ट सीक्वेंस बताना है एलिमेंट्री कैनाल का, है ना, और सिर्फ फोर गट का, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए इसके आगे कॉकरोच ओनली अप टू फोर गट, सिर्फ फोर गट के, अगर किसी ऑप्शन में मिड गट या हिंड गट का जिक्र किया होगा तो वो नहीं माना जाए, वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। माउथ, माउथ के बाद जो है वो आता है, माउथ के बाद आएगा क्या, क्रॉप पहले आएगा, इसोफेगस आएगा, क्रॉप आएगा, तो ये जो है गलत हो गया आपका। माउथ क्रॉप फेरिंग्स, ये गलत हो गया, इधर होना चाहिए था, ठीक है ना। माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड हो गया इसका आपका। इसमें जो है इसको इधर होना चाहिए था, ये भी गलत है, ठीक है ना। करेक्ट ही तो पूछा था जी, हाँ। और जो है कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है इसमें से आपको। प्लेनेरिया में ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, हाई पावर रीजनरेशन होता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस का मेंबर है ये। मिनेड्रीना जो है वो ब्रेन हो गया, इसमें हो गया कैल्सिफाइड एक्सोस्केलेटन होता है। फेसियोला में जो है वो प्रोटोनेफ्रिडिया फॉर फेसियोला क्या प्रोटोनेफ्रिडिया, यानी कि जो है आपका फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स पाए जाते हैं। एडेंसिया, एडेंसिया जो है एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नहीं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें है, ओवेलिया में, किसमें है, ओवेलिया में, ये नहीं होगा और इनकरेक्ट। इन ह्यूमंस रीनल कॉर्पसल कंसिस्ट ऑफ, रीनल कॉर्पसल्स जो होती है वो किनके मिलने से बनती थी, किनके, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के मिलने से बनती है। इनकरेक्ट बताना है हम लोग को इसमें से। कह रहा है कि बायोलॉजिस्ट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर को फोर लेवल पर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरली, बात सही है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन which is the first amino acid which is the second and so on is called
प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन, जो ये इंफॉर्मेशन दे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड सी टर्मिनल, ये गलत दिया हुआ है। जैसे कि जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगी, जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगी उसमें जो है अमाइनो ग्रुप फ्री होगा, है ना, और इसे हम लोग फर्स्ट वाले को एन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। और जबकि जो लास्ट वाली होगी उसमें जो है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक फ्री होगा, और उसके फ्री होने की वजह से उसे हम लोग कहते हैं कि वो, ये जो है वो क्या है, ये सी टर्मिनल है। तो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट अमीनो एसिड सी नहीं, यहाँ पे एन टर्मिनल होना चाहिए था, और जो लास्ट वाला होता है यहाँ पर सी होना चाहिए था। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। प्रोटीन्स में केवल राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, ये बात सही है, और इनकरेक्ट पूछा है, थर्ड आंसर हो गया आपका। पैरा इज अ स्मॉल राउंड रेडिश स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन के डोर्सल साइड में कौन है, पीनियल ग्लैंड है, ठीक है ना। इट कंटेन अ स्टैल्क एंड रिलीज अ हार्मोन नोन एज मिलेटोनिन, ठीक है, आंसर हो गया आपका थर्ड। इनकरेक्ट बताना है आप। कंपाउंड फाउंड इन द एसिड soluble pool have molecular weight ranging from 18 to इतने अप्रोक्सीमेटली, ठीक। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ओनली 4 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जिसमें प्रोटीन होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, पॉलीसेकेराइड होगा, लिपिड होगा, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। मॉलिक्यूल्स इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विथ द एक्सेप्शंस ऑफ प्रोटीन नहीं, प्रोटीन नहीं भाई साहब, यहाँ पे लिपिड होना चाहिए था, है ना। लिपिड आर पॉलीमेरिक, लिपिड को छोड़ करके प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो पॉलीमेरिक होते हैं, जबकि लिपिड जो होता है वो मोनोमेरिक होता है। तो थर्ड जो है हमारा गलत है स्टेटमेंट। विद द एक्सेप्शंस ऑफ लिपिड, कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड एबव, ये सही है, ठीक है, थर्ड गलत। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल, किसमें, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, खेल खत्म। While in cephalochordata from head to tail region and persists throughout life. Read the statement with respect to the type of main nitrogenous waste excreted by organism. तो एक्वेटिक एंड टेरिस्ट नहीं, एक्वेटिक एम्फीबियंस जो है अमोनिया रिलीज करते हैं, टेरिस्ट्रियल जो एम्फीबियंस है वो तो यूरिया रिलीज करते थे। लैंड स्नेल्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरिकोटिलिक, लैंड स्नेल्स और रेप्टाइल्स जो है वो क्या है, यूरिकोटिलिक की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये लास्ट का क्वेश्चन सही कभी होगा ना लास्ट में इसमें, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका कौन सा हो गया स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट नहीं, है ना। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट नहीं, दोनों गलत भी नहीं, दोनों सही नहीं, एक गलत है एक सही है। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट आर करेक्ट नहीं, ओनली स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, सेकंड वाला स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें यूरिया रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रेन के लिए, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू करेक्ट रूप से, करेक्ट मैं थैलमस, थैलमस कह रहा है बेस ऑफ हाइपोथैलमस नहीं, हाइपोथैलमस जो होते हैं वो थैलमस के बेस में प्रेजेंट होते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, राउंडेड स्वेलिंग होती है, फोर राउंडेड स्वेलिंग होती है, हिंड ब्रेन में नहीं होती है, कहाँ होती है, मिड ब्रेन में होती है। सेरिबेलम हैज वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस, ये बात सही है, वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस होती है, जबकि कॉर्पस कैलोसम में जो है ट्रैक ऑफ कोलेजन फाइबर्स, इसका ध्यान रखना बेटा, कोलेजन भी व्हाइट होता है और यहाँ पर भी व्हाइट फाइबर्स ही होते हैं, लेकिन ये कोलेजन के नहीं होते, ये किसके होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, किसके होते हैं, माइलिनेटेड, कोलेजन की जगह पे यहाँ पे माइलिनेटेड होता या व्हाइट होता तब सही होता, ठीक है ना। इसमें यहाँ जिक्र नहीं कर रखा है एनसीईआरटी में, सिर्फ फाइबर्स लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन व्हाइट भी हो सकता है और माइलिनेटेड भी हो सकता है, कोलेजन का नहीं हो सकता, ठीक है, कोलेजन तो जो है वो उसमें हो गया, फाइबर्स में हो गया, उधर चला गया किधर, बोन्स वाले में। तो कॉर्पस कैलोसम ये भी आपका गलत है, तो आंसर हो गया आपका थर्ड, ठीक है। थैंक यू बेटा।